बैंक से लोन दिला करके पता नहीं कितने हजार करोड़ का एक्सपोजर है उनको, और आज जो लोग 50-100 रुपया के लिए अपने हस्बैंड के हाथ में घूमती थी कि हमको बाजार जाना है, 50 रुपया दीजिए, 100 रुपया दीजिए, आज वो देने की स्थिति में अपने पतियों को। तो नीतीश जी के आप बहुत करीब हो गए, ये कहते हैं कि भाई आप अभी 2018 में ही पार्टी में आए थे एक तरह से, लेकिन अब आपको मतलब जो भूंजा पार्टी है उसमें भी आप शामिल है, ये बात कही जाती है। तो क्या होती थी ये पार्टी? देखिए ऐसा है कि ये तो कुछ ऐसा है, जेलस का कोई अंत नहीं है। अब नीतीश जी, क्योंकि कोविड था, कोविड में नीतीश जी का घर यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो हम 3 लोग जो नीतीश जी के एरिया में रहते थे, जो मतलब सो कॉल्ड राजभवन मुख्यमंत्री के आसपास का इलाका है, उसमें नीतीश जी ने कोविड में उन लोगों को फ़ोन करके बुलाते थे शाम में, पहले हफ्ते में 2 दिन 3 दिन, फिर एवरी डे। तो हम लोग को भी घर में, क्योंकि हम लोग तो आलू प्याज से भी डरते थे, याद कीजिए वो दिन, घर में आलू प्याज आता था, उसको भी 4 घंटा बाहर रखा जाता, कौन स्प्रे मारते थे लोग, ये दहशत था लोगों में। तो एवरीबडी वाज, नीतीश जी भी इज अ ह्यूमन, तो उनको भी लगता था कि जो आदमी इतना वर्कहॉलिक है, जो हमेशा, तो वो भी घर में बैठे बैठे आखिर में, तो बात कुछ लोगों से, तो ये 3 लोगों को वो बुलाते थे, बिकॉज वी यूज टू स्टे नियर बाय। 3 लोग कौन कौन थे? हम थे, संजय झा जी थे और विजय चौधरी जी थे। वो 3 लोग, हम लोग शाम में रोज जाते थे, 1 घंटा 1.5 घंटा उनके पास बैठते थे, जब तक वो बैठाना चाहते थे, क्योंकि हम लोग के लिए भी काम नहीं था। वी यूज टू वेट फॉर द फोन कॉल। भूंजा खाते थे, चाय पीते थे? नहीं, चाय वाय पीते थे, बस चाय पानी, जनरल डिस्कशन, कोविड में यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, पदाधिकारी आते थे, अपना देते थे, बस दैट्स ऑल। मतलब एक समझिए कि एक तरह से समझिए वो जो 1 साल का समय था, 1.5 साल का समय था, दैट वाज अ टाइम देन आई बिकेम, ऑल 3 ऑफ अस बिकेम वेरी क्लोज टू सीएम। नहीं, तो वही बात अब मैं कह रहा हूँ कि लोग अब ये मानते हैं कि आप उत्तराधिकारियों की जो रेस है, जो नंबर 2 है, आप नंबर 1। अभी हमारी उम्र बहुत कम है, अभी हम उत्तराधिकारी की रेस में नहीं है, अभी हमारे ऊपर बहुत लोग हैं, इसलिए वी आर, आई एम कंफर्टेबल। हमारे तो है कि भाई नीतीश जी की जो प्रतिष्ठा 2010 की थी, वो किसी तरह से वापस आ जाए इस चुनाव में, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अब किसी व्यक्ति को अगर आप मानस पिता बोलते हैं, तो एक्ट भी करना पड़ेगा ना उसी तरह से, जिम्मेवारी भी उठानी पड़ेगी उसी तरह से, उसका निर्वहन कर रहे हैं। नहीं, पर पिछले साल जो आपने पोस्ट किया था उसकी बड़ी चर्चा थी कि भाई उम्र हो गई है, फिर आपने सफाई दे दी, लेकिन वो किस पर था वो पोस्ट? नहीं, वो उम्र नहीं, हमने कहा था कि एक समय के बाद लोग सुनते नहीं हैं, चाहे बड़े हों वो भी नहीं सुनते हैं। वो एक, हमने, किसी मित्र ने मुझे भेजा था अबाउट अ मिडिल एज क्राइसिस, कि भाई बच्चे हैं वो सुनते नहीं हैं, बड़ों को कुछ कहिए तो वो कहते हैं कि तुम हमको अब समझाने लगे हो। तो मतलब मिडिल एज इज एज, तो हमने लिखा था कि अगर ये होता है तो छोड़ दो, ये होता है तो छोड़ दो, अबाउट ओन। आई फेल्ट इट इज़ वेरी एप्ट फॉर अ मिडिल एज क्राइसिस, के लिए बड़ा एप्ट है कि जस्ट टू गिव अ ज्ञान। तो पता चला ये ज्ञान हम ही को पढ़ने लग गया कि आप नीतीश जी के ऊपर कह रहे हैं। वाई आई विल, जिनसे हम रोज़ मिलते हैं, रोज़ डांट सुनते हैं, रोज़ प्यार मिलता है, उनके बारे में हमको सोशल मीडिया से बोलने की क्या आवश्यकता है। पर उसके बाद जब आपको महासचिव बनाया गया तो माना गया कि उसी का परिणाम था कि आपको तुरंत से राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया। तो उससे क्या, इससे कोई रिलेट नहीं है, इससे कोई रिलेशन नहीं है, नॉट रिलेशन रिलेटेड टू। एक और जो बात आ रही है कि निशांत कुमार को क्या मतलब उत्तराधिकारी होना चाहिए, राजनीति में आना चाहिए? देखिए, निशांत जी राजनीति में आ जाएं, इसके लिए हमारी न कंसेंट की आवश्यकता है, न ये डिस्कशन का पार्ट है। जिस दिन नीतीश जी और निशांत जी ये एग्री कर जाएंगे, इट इज़ अ मैटर ऑफ सेकेंड्स। अगर हमसे पूछेगा तो आई विल लव दैट ही शुड कम इनटू पॉलिटिक्स, एटलीस्ट नीतीश जी का लेगेसी को कोई तो आगे ले जाए। पर नीतीश जी के बारे में जो एक बात कही जाती है कि बार बार पलटी मार लेते हैं, मतलब अभी पिछले 10 सालों में भी देख लीजिए, एक बार आरजेडी के साथ गए, फिर बीजेपी, फिर 2020 में एनडीए से लड़े, फिर वापस चले गए उधर, फिर वापस इधर। तो ये बार बार जो है ये क्यों, मतलब बार बार देखिए, ऐसा है कि 2000 मतलब 22 में अभी ताज़ा वाला मानते हो कि अभी वाला क्यों हुआ? चलिए पुरानी बात छोड़ दीजिए, अभी जो लेटेस्ट हुआ, जो जब वो इंडिया गठबंधन छोड़ के क्यों आ गए? इंडिया गठबंधन छोड़ने का कारण ये था कि जातीय गणना के लिए वो लोग तैयार नहीं थे, और जिस तरह का उनका बिहेवियर बॉम्बे में था, जिस तरह से ममता जी ने जातीय गणना का विरोध किया, जम के विरोध किया, किसी ने नीतीश जी का साथ नहीं दिया।
भाई नीतीश जी ने मिल करके इंडिया गठबंधन बनाया ना. ही वॉज द पर्सन हु हैज मूव्ड ऑल ओवर कंट्री, met that उड़ीसा चीफ मिनिस्टर, बंगाल चीफ मिनिस्टर, चंद्रबाबू नायडू, सबसे उन्होंने बात किया, मिला और सबको बुलवाया, सबको यहाँ पर मीटिंग किया. फर्स्ट मीटिंग इंडिया गठबंधन की पटना में हुई. तो दैट वाज अ बिग थिंग. और आप एक व्यक्ति को आपको प्रपोजल दे रहा है तो आप विरोध की, ठीक है, फेयर इनफ. विचारों का लोकतंत्र में आदान प्रदान, विरोधाभास होना बहुत स्वाभाविक है. बट वहां पे जो लोग बैठे थे, किसी ने इस बात का, जब नीतीश जी ने विरोध किया, किसी ने इसका विरोध नहीं किया. और आज बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं कि जातीय गणना होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए. सी द स्टेटमेंट ऑफ राहुल गांधी. बट वाई यू हैव नॉट टेकन स्टैंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम? माइट बी नीतीश जी आपके साथ उसी गठबंधन में रह जाते. नहीं तो एक बात ये भी जो सरकार के बारे में कही जा रही है कि जो विपक्ष की मांग थी वो चुनाव से पहले ही आप मांग ले रहे हैं कि भाई आपने वृद्धा पेंशन बढ़ा दिया, आपने मुफ्त बिजली दे दिया. तो नहीं, वो तो क्योंकि तेजस्वी जी हम लोग के साथ थे. नहीं अभी की बात कर रहा हूँ. अभी नहीं जी अभी के बात है ना. तो भविष्य की प्लानिंग चलती थी. उनको आभास था. तो हमसे जैसे ही हटे तो घोषणा चालू कर दी अपना. हम ही लोगों से आइडिया लेकर के हम ही लोगों पर घोषणा चालू कर दिए. तो हम लोग उनसे भी होशियार हैं कि वो अब सरकार में आएंगे तो करेंगे. हम लोग रहते रहते कर दिए. तो ये आपका कहना है कि आपका आइडिया उन्होंने चोरी कर लिया. और क्या, और क्या. बिकॉज ही वॉज विथ अस, ही वॉज अवेयर अबाउट इट, व्हाट इज गोइंग टू हैपन बिफोर इलेक्शन. अभी नहीं करेंगे, चुनाव के समय करेंगे, अभी नहीं करेंगे, चुनाव के समय करेंगे, सबको करेंगे, लेकिन समय आने पर करेंगे. अभी बजट का प्रपोजल देखते हैं, अभी हमारा इनकम का देखते हैं कैसे होगा. क्योंकि नीतीश जी को सिर्फ घोषणा तो नहीं करना है ना. नीतीश जी को तो घोषणा करने के बाद उसको अगले साल इंप्लीमेंट भी करना है. इन लोगों को तो घोषणा करना है. बहुत सी सरकारों का घोषणा देखिए, घोषणा हो गया, सरकार बन गई, घोषणा फेल हो गया, लोग बड़ा बड़ा पोस्टर लगाते हैं, क्या हुआ. लेकिन नीतीश कुमार के आज तक 20 साल में कोई भी ऐसी घोषणा नहीं है कि जिसको नीतीश कुमार ने इम्प्लीमेंट नहीं किया है. एक चर्चा और है कि अब जो माँ बहन योजना है कि महिलाओं को भी डायरेक्ट पैसा दिया जाएगा आपकी सरकार की तरफ से. अभी तो बहुत बम गिरेगा. अभी तो इनको संभालते संभालते अभी तो बहुत कुछ बाकी है. नहीं तो क्या महिलाओं को पैसे दिए जाएंगे कि नहीं दिए जाएंगे? दैट आई डोंट नो. वो सिर्फ नीतीश जी को पता है. कौन से स्कीम कब लागू होंगे वो नीतीश जी को पता है. लेकिन इतना पता है कि आरजेडी के पास अभी इतना छक्का लगेगा कि आरजेडी कैच लेने के लिए बाउंड्री के बाहर हो जाएगा.